2024 में एक काला कानून सरकार बना दी है जिसमें ट्रकों को 10 लाख रुपया जुर्माना है। बिहार के गाड़ी मालिकों को यह खनन पदाधिकारी और खनन विभाग के लोग पुलिस के सहयोग से बर्बाद कर रहे हैं और यह व्यवसाय हम लोग का बंद है। हम ठगा गए, हमको ठग लिए, ठगा महसूस नहीं, हम ठगा गए। बिहार के गाड़ी मालिक हैं वो अंडर लोड परिचालन माइनिंग चालान लेकर चल रहे हैं। उस स्थिति में मालिक और ड्राइवर को जेल भेजा जा रहा है चालान फाइल के नाम पर। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी बोलते हैं कि ट्रक का जो ड्राइवर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और बिहार के मंत्री उसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को उठा करके जेल में डाल दे रहे हैं कि तुम अंदर जाओ। अगर पूरा मांग नहीं हुआ इसके बाद भी तो क्या करेंगे? 10 तारीख से फिर हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। हम लोग अपनी गाड़ी को नहीं चलाएंगे। सरकार की मनमानी रवैया, आंशिक और मानसिक दोहन, आर्थिक दोहन, इसको हम लोग अब सहने को तैयार नहीं हैं। हम जायज में चलते हैं, इसके बावजूद मेरा ड्राइवर जेल जा रहा है। जो आ रही है इससे तो लोग इस लाइन में आना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो अपने बाल बच्चा को कह रहे हैं कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में ही ट्रक बेच के समय से पहले ही हम लोग चाहे दूसरे व्यवसाय में जाएं या बेरोजगार रहें या दूसरे राज्य में पलायन कर जाएं। सरकार का जो नीति है ना, यहाँ के बिहार के ट्रक मालिकों को पलायन करवाना दूसरे स्टेट में, वहाँ हम लोग से मजदूरी करवाया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूँ धीरज सिन्हा। इस वक्त हम गया पटना रोड में है, जहाँ गया जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन गुस्से में है, सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में गुस्से में है, उनकी रवैये से गुस्से में है। उनके द्वारा कई घोषणाओं किया गया है और जो ठगा महसूस जो पूरा नहीं हुआ है। कई मांगों के लेकर सरकार को सांकेतिक हड़ताल पर इन लोग जा रहे हैं, सरकार के नीति के विरोध में जा रहे हैं। लगातार ये व्यापारी, इनका धंधा सब बंद हो रहा है। क्या वजह आ गई जो 2 दिन के हड़ताल पर आप जा रहे हैं? 2024 में एक काला कानून सरकार बना दी है जिसमें ट्रकों को 10 लाख रुपया जुर्माना है। समझ गए? आज स्थिति है जो साहब हमारी वार्ता 20/11/2024 को मंत्री महोदय से हुई, खनन मंत्री से, और हमारी सभी मांगों, जायज़ मांगों को, हम नाजायज़ मांग नहीं मांगते हैं, हमारी सभी जायज़ मांगों को उन्होंने मान लिया। लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट 1 से 2 इम्प्लीमेंट किए, बाकी किसी का इम्प्लीमेंट नहीं किए। उनका विभाग भी उनकी बात को मानने को इनकार कर दिया, पुलिस भी नहीं मानती है। तो साहब हम अंडरलोड चलते हैं, हमारी गाड़ी को 10 लाख रुपया फाइन होता है, कागज़ लेके चलते हैं तब फाइन होता है, और जो ओवरलोड बिना कागज़ चलान के चलता है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आजीज होके हम 3 महीना का समय दिया माननीय मंत्री महोदय सरकार को, जैसा ही हमारी बात को मान लीजिए, लेकिन उधर से निराशा ही मिली। मजबूर होके हम लोग सांकेतिक रूप में, अगर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो 2 और 3 तारीख को तो हम संकेत देते हैं, अगर नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल के लिए माइंस का सभी चीज़ बंद कर देंगे। ढोला जी, ये डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस विभाग के मंत्री। जी वही विजय बाबू हैं। उन्होंने कई घोषणाएं आपके साथ हवा हवाई, जैसे हम बोल रहे हैं ना, यही हवा हवाई हो गया। अच्छा, आपके हड़ताल से क्या दिक्कतें आएंगी? समूचा कंस्ट्रक्शन काम रुक जाएगा टोटल, आम लोगों से लेके सरकार के, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण का काम नहीं होगा। बालू गिट्टी से ही निर्माण का काम होता है, चाहे आपके यहाँ रोड बनता हो, चाहे आपके यहाँ ऑफिस बनता हो, या प्राइवेट आदमी का घर बनता हो, सब चीज़ रुक जाएगा। मतलब जो उन्होंने वार्ता की थी उस पर वो कागजी प्रक्रिया में कभी नहीं आया, विभाग तक नहीं पहुंचा, कभी नहीं पहुंचा। तो मौखिक, आज भी मौखिक रह गया। मतलब आप ठगा महसूस? हम ठगा गए, हमको ठग लिए, ठगा महसूस नहीं, हम ठगा गए। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं ओवरलोडिंग को लेकर? चलाने काफ़ी ओवरलोडिंग का बात नहीं, यहाँ सीधा है कि जो भी बिहार के गाड़ी मालिक हैं वो अंडरलोड परिचालन माइनिंग चालान लेकर चल रहे हैं। उस स्थिति में मालिक और ड्राइवर को जेल भेजा जा रहा है चालान फाइल के नाम पर। हम अंडरलोड परिचालन के समर्थन में ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आप फाइन अपना जगह रखे हैं ना, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। हम लोग का सीधा एक डिमांड है कि आप अंडरलोड परिचालन जो गाड़ी मालिक कर रहे हैं, क्षमता अनुसार कर रहे हैं, उसमें 18 सूत्री मांग है जो समस्या बनी हुई है। तिरपाल उघड़ गया तो उसका पैसा हमें लग रहा है, बालू तिता हुआ उसका पैसा हमें लग रहा है, देरा घाट वाला पैसा मुझे लग रहा है,
सीएफटी में माल झारखंड में मिल रहा है, माइनिंग पदाधिकारी टन में फाइन कर रहे हैं, टन में दे रहा है तो माइनिंग पदाधिकारी मैंने सीएफटी में फाइन कर रहा है। किसी तरह बिहार के गाड़ी मालिकों को यह खनन पदाधिकारी और खनन विभाग के लोग पुलिस के सहयोग से बर्बाद कर रहे हैं और यह व्यवसाय हम लोग का बंद है। यह जो बंदी हुआ है यह ट्रक मालिकों का स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल है जिसको हम लोगों ने समर्थन किया है और इससे हमारा यह नहीं है कि उसका काम रुक जा। हम लोग का एक ही है कि सरकार को ही दिखाएंगे कि हम बिहार में एकजुट हैं। मैं दीप नारायण सिंह, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव। अच्छा, ये तो सांकेतिक सरकार को चेता रहे हैं, अगर पूरा मांग नहीं हुआ इसके बाद भी तो क्या करेंगे? 10 तारीख से फिर हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। हम लोग अपनी गाड़ी को नहीं चलाएंगे। सरकार की मनमानी रवैया, आंशिक और मानसिक दोहन, आर्थिक दोहन, इसको हम लोग अब सहने को तैयार नहीं हैं। हम जायज़ में चलते हैं, इसके बावजूद मेरा ड्राइवर जेल जा रहा है, हम पर केस हो रहा है, हम इसको क्यों सहेंगे? और हम लोग इसके बाद ऐसी परिस्थिति में गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं। सरकार ने हम लोगों को मीटिंग बुलाया, सारी बात को समझा और मौखिक उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ ये व्यवस्था देंगे और उसके बावजूद क्या हुआ? सरकार ने हमको ठगने का काम किया, सिर्फ मुंह से बोले। और सरकार का जो विभाग का मंत्री हैं विजय सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री, उनकी एक भी बात को लागू नहीं किया गया। तो हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री को सांकेतिक 2 दिन का हड़ताल हम लोग रखे हैं, 2 और 3 को। उसके बाद 10 तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और मैं सबसे यह आग्रह भी किया हूँ सारे ट्रक मालिकों से भी और सारे ट्रक ड्राइवरों से भी कि अपनी वाहन को 2 और 3 तारीख को बंद रखें, अन्यथा आप लोग जेल जाने को तैयार रहें सरकार की गलत नीति में। क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल से आने वाला रणनीति पूरा नहीं होगी? ये 2 दिन के हड़ताल से दिक्कत क्या होगी? 2 दिन ये सांकेतिक है कि अभी हम संकेत दे रहे हैं, हमारी मांगे माना जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी बोलते हैं कि ट्रक का जो ड्राइवर है, ड्राइवर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और बिहार के मंत्री उसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को उठा करके जेल में डाल दे रहे हैं कि तुम अंदर जाओ। क्या बात है? हड्डी तोड़ दे रहे हैं। हमारी व्यवसाय को चलने से मैंने हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपका व्यवसाय नहीं चलने दिया जाना चाहिए। तो हमारी व्यवसाय को बचाने के लिए, रोजी रोटी की चाहत में हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और यदि नहीं माने तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम होगा। और आपके माध्यम से मैं दोबारा बोल रहा हूँ पूरे बिहार के नौजवान को लिए, नो वर्क नो पेमेंट। किसी भी मंत्री, किसी भी एमएलसी, विधायक, हम लोग पेंशन देने के लिए बिहार में मजबूर हो गए हैं। हमारे पास उतना सक्षम नहीं है कि हम पेंशन देंगे इतने 1000 करोड़ रुपया। योगेंद्र यादव, गया जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन उपाध्यक्ष। हमारे साथ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं। ये क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब तक कितने लोग जेल जा चुके हैं और क्या दिक्कत? अभी 4 दिन पहले नवादा में एक गाड़ी पकड़ी गई, 1.5 घंटा मात्र माइनिंग चालान फेल हो गया। सोच लीजिए कि 1 घंटा पहले वह गाड़ी अब वैध परिवहन कर रहा था और 1 घंटा के बाद वो अवैध खनन कर दिया। रोड पर ही है, केवल चालान फेल होने से वो अवैध खनन में आ गया और 1 घंटा पहले वो वैध खनन में था। ड्राइवर को जेल भेज दिया गया। FIR कहिएगा, FIR भेज देंगे हम आपको। ये दिक्कतें जो आ रही हैं इससे तो लोग इस लाइन में आना नहीं चाह रहे होंगे। नहीं, हम लोग तो अपने बाल बच्चा को कह रहे हैं कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में ही ट्रक बेच के समय से पहले ही हम लोग चाहे दूसरे व्यवसाय में जाएं या बेरोजगार रहें या दूसरे राज्य में पलायन कर जाएं। सरकार का जो नीति है ना, यहाँ के बिहार के ट्रक मालिकों को पलायन करवाना दूसरे स्टेट में, वहाँ हम लोग से मजदूरी करवाया जाएगा। और यहाँ 10 लाख रुपया, बिहार गरीब जैसा राज्य में 10 लाख रुपया फाइन 1000 के स्टोन डस्ट पर, यह उचित नहीं है। और वैध अवैध मिनट में हो जा रहा है। चालान फेल होने से अवैध खनन में हम आ गए। कितना 1000 गुना हमसे फाइन लिया जा रहा है। तो व्यवस्था नहीं दे रही है, जाम की समस्या। सरकार हम लोग को जनता मान ही नहीं रहा है, हम लोग को व्यवसायी मान ही नहीं रहा। हम लोग 6 तरह के टैक्स दे रहे हैं केवल ट्रक से, 50 आदमी को रोजगार दे रहे हैं ट्रक से, लेबर, ड्राइवर, पार्ट्स दुकान, मिस्त्री, मजदूर, टायर, कितना तरह के GST दे रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं। लेकिन हम लोग को बिल्कुल अभागा बना दिया गया है बिहार में। हम लोग ट्रक बेच के पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं, दूसरे स्टेट में मजदूरी करेंगे जाकर।
अपील क्या करेंगे अपने लोगों से? अपील मैं अपने लोगों से करना चाहता हूं कि 2-3 को जो बंदी है उसको सफल बनाएं। अगर जो सरकार इस पर नहीं संज्ञान लिया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे। मंजीत कुमार, जिला अध्यक्ष ट्रक एसोसिएशन गया। तो गया जिला ट्रक एसोसिएशन ने सरकार के जो दमन नीति है उसके विरोध में उतर गया है और पूरे बिहार में ये चक्का जाम होगा। 2 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पर 2 मार्च और 3 मार्च को ये हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे चेता रहे हैं हमारी मुख्य मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो अनिश्चितकालीन ट्रक एसोसिएशन हड़ताल पर जाएगा। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।